हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एडजेक्टिव की प्रैक्टिस। जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स की एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। फिर भी मैं बस कोशिश करूँगा कि थ्योरी की वीडियो भी बाकायदा यहाँ पर अपलोड कर सकूँ। तो बस थ्योरी की वीडियो को अपलोड करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए हम प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वैसे भी समय उतना ज़्यादा नहीं बचा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे अपनी प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम्म हम्म पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाँ, पहला क्वेश्चन क्या आपका क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन। आपको इनमें से सही शब्द चुन के लिखना है। कहाँ पर? फिल इन द ब्लैंक्स में। अब देखिए उसके पीछे के अपन लॉजिक समझेंगे। रमेश हैज जॉइंड अ डैश 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 कोर्स। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, एक तो 3 ईयर का ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है 3 ईयर का है, फिर 3 ईयर्स का है, फिर 1 ईयर्स का है, फिर नो वर्ड है। अब ये बताइए, जैसे सबसे पहले अगर अपन लॉजिकली बात करते हैं तो बात करते हैं कि 1 ईयर दे रखा है भाई, तो 1 में ईयर्स में एस कैसे लग जाएगा? 1 बॉय होगा कि 1 बॉयज होगा? 1 बॉय होगा कि 1 बॉयज होगा? तो 1 बॉयज तो नहीं हो सकता, नहीं तो क्रॉस हो जाएगा ना। तो 3 ईयर्स वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ऑलरेडी खत्म है, सॉरी 1 ईयर्स वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई 3 ईयर्स आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए 3 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर 3 ईयर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 3 ईयर्स? क्योंकि जब भी आप ये देख रहे हैं, ये जो छोटा सा 3 और ईयर के बीच में एक हाइफन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? ये इसे बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं इसे? हाइफन बोलते हैं। ये जो हाइफन लगा हुआ है ना, तो ये हाइफन जब भी कभी लग जाता है तो उस नाउन के या संख्या के प्लूरल होने के बाद भी वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। किस फॉर्म में आता है? सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो बेटा ये 1 ईयर्स भी नहीं होगा, 3 ईयर्स भी नहीं होगा। गलत क्यों है? क्योंकि हाइफन नहीं लगा होता तो 3 ईयर्स सही था अपने आप में, लेकिन ये हाइफन लगा है तो 3 ईयर्स नहीं आएगा, 1 ईयर्स भी नहीं आएगा, नो वर्ड भी नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा बेटा 3 ईयर। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस लगता, लेकिन ये हाइफन आ गया, इसकी वजह से एस यहाँ पर नहीं लगेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक मिनट, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, अमंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड। अब यहाँ पर एक चीज देखें आप कि अगर अमंग शब्द का प्रयोग हो रहा है तो अमंग शब्द के प्रयोग से क्या पता चल रहा है कि ये तुलना या जो लोगों की बात हो रही है, तुलना भी नहीं हो रही, हाँ तुलना ही हो रही है, कि इसमें 2 लोगों की बात नहीं हो रही, क्योंकि अमंग का प्रयोग मोर देन 2 के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? मोर देन 2 के लिए किया जाता है, मोर देन 2। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर द मोर ऑनेस्ट, यहाँ पर पहली बात तो मोर का प्रयोग होगा ही नहीं। मोर ऑनेस्ट क्यों नहीं आएगा? कि 2 लोगों के बीच में तुलना करने के लिए मोर अलग रहते हैं, और मोर के साथ वैसे भी द का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द का प्रयोग सामान्य स्थिति में कभी भी नहीं करते हैं। मोर ऑनेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया ना कि अमंग के साथ में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग अपन यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों की बात हो रही है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है द मोस्ट ऑनेस्ट का, और मोस्ट ऑनेस्ट का। तो बेटा ये मोस्ट ऑनेस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर द मोस्ट ऑनेस्ट इसका सही आंसर होगा। मोर ऑनेस्ट भी नहीं होगा, और मोर ऑनेस्ट ये द के साथ में भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल, हाँ, देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ हर सिस्टर्स का प्रयोग होगा, ठीक है ना। सम ऑफ हर सिस्टर्स नहीं, ऑल ऑफ हर की। राखी अपनी सभी बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर है, उनसे ज़्यादा सुंदर है। ऑल ऑफ हर सिस्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, डैश द डैश ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। तो पहली बात तो चूंकि प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? ये देखिए प्रॉब्लम्स क्या है? काउंटेबल नाउन है ना। तो प्रॉब्लम्स के साथ में ये देखिए प्रॉब्लम्स क्या है? एस लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल के साथ में मच ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते।
द नंबर ऑफ का अर्थ ही नहीं निकल रहा, क्योंकि द नंबर ऑफ लगाओगे तो मतलब क्या निकलेगा कि कई सारी प्रॉब्लम्स की संख्या पॉवर्टी गरीबी से जुड़ी हुई है। तो संख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर अलॉट ऑफ का प्रयोग क्यों नहीं होगा? अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में प्रयोग होता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक पहले से ऑफ दे रखा है और यहाँ पर भी ऑफ दे रखा है, तो डबल डबल इस तरह से प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आएगा मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी, कि गरीबी से कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, गरीबी से कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। अब यहाँ पर ड्रिंक की बात हो रही है कि वस्तु की बात हो रही है कि कौन सी ड्रिंक आपको सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सी ड्रिंक आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हो, पसंद करते हो। तो यहाँ पर बेटा विच का प्रयोग होगा, विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, क्योंकि अपन जनरली वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं। वॉट और दैट, जो दैट है ना, दैट जनरली हम प्रयोग करते हैं जानवरों के लिए। इसके अलावा भी प्रयोग होता है, हुज का प्रयोग होता है किसका, तो किसका ड्रिंक नहीं, यहाँ पर कौन सी ड्रिंक, तो कौन सी के लिए यहाँ पर अपन वॉट लगा सकते हैं। लेकिन वॉट का प्रयोग जब अपन एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं तो जनरली इसका प्रयोग इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। दिस इज कंपेरेटिवली, अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर तुलना हो रही है कि दिस इज कंपेरेटिवली अ चीपर पेन, चीप पेन, चीपेस्ट पेन, बेटर पेन। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी कंपेरेटिवली शब्द का प्रयोग हो जाए तो फिर कोई कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। कंपेरेटिवली शब्द रिलेटिवली, कंपेरेटिवली, अगर मान के चलो रिलेटिवली शब्द भी आ जाए ना, रिलेटिवली का मतलब ही होता है रिलेटिवली शब्द का अगर प्रयोग हो जाए ना और कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग हो जाए, तब भी हमें क्या करना है, हमेशा जो एडजेक्टिव आएगा वो आएगा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा। कौन सा एडजेक्टिव आएगा? पॉजिटिव। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं या 3 डिग्रीज होती हैं। कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज होती हैं। कितनी होती है बेटा? 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है ना। इसका कुछ वो ब्राइटनेस कम हुई है, इसकी कुछ ब्राइटनेस कम क्यों हो गई है, तो चेक करेंगे आप 1 मिनट के लिए। ओके, तो बेटा जब भी कंपैरेटिवली शब्द, हाँ सही, जब भी कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग अगर आ जाए तो फिर हमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो चीपर इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर चीपेस्ट नहीं आएगा, कि कंपैरेटिवली शब्द के साथ में आप पॉजिटिव डिग्री तो सॉरी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा सकते और ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा चीप, इसका सही प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्द के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करना। हाँ, मैं बता रहा था कि डिग्री कौन कौन सी होती है, 3 होती है। पहली कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। दूसरी क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री होती है। तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है? सुपरलेटिव। तो ठीक है ना, तो ये इन तीनों डिग्रीज को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो चैप्टर में हमें, मतलब चैप्टर तो जब खैर रिकॉर्ड होगा जब देखेंगे अपन, लेकिन बस अभी तो ये ध्यान रखें आप इसका कि जो एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको कई सारे रूल्स चलते फिरते और एक्सरसाइज में ही मैं आपको समझा के दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको कोई परेशानी इसमें आना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है आपकी इंग्लिश तो फिर बात अलग हो सकती है, अदरवाइज मोस्टली चीज़ें समझ में आ जाएगी। और एक्सरसाइज से तो डेफिनेटली फ़ायदा होना ही होना है आपको, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर चीप शब्द का बेटा प्रयोग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संतोष इज दैन प्रूडेंट। संतोष क्या है? ब्रेव, ब्रेवर, मोर ब्रेवर, ब्रेवर इनफ। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर देखो एक व्यक्ति की तुलना जब दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, नो डाउट, है ना। यहाँ पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ दूसरी है। यहाँ सिचुएशन क्या है कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं हो रही है, संतोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं हो रही है, बल्कि संतोष के ही 2 गुणों की तुलना आपस में हो रही है। संतोष बहादुर भी है, संतोष बुद्धिमान भी है, प्रूडेंट भी है, विद्वान भी है, ठीक है ना, समझदार भी है।
तो ये उसकी समझदारी, विद्वानी या बुद्धिमानी का जो उसका तुलना हो रही है उसकी बहादुरी से हो रही है। मतलब संतोष के अंदर दो क्वालिटीज़ हैं, बहादुरी भी है और क्या है, बुद्धिमानी का भी उसके अंदर गुण है, प्रूडेंट भी वो है, ठीक है ना, इंटेलिजेंट है, प्रूडेंट है, बुद्धिमान है, समझदार है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अब मैं आपको तो एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो दो तरीके होते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के। एक तो हम ER से बनाते हैं, ठीक है ना, एक हम बनाते हैं मोर से। किससे बनाते हैं? मोर से बनाते हैं। तो यहाँ अपन को बेटा ये ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तो करना है, लेकिन यहाँ पर हमें ER से नहीं बना के उसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है मोर ब्रेवर, तो ब्रेवर तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर मोर लगाने की तो जरूरत तो है नहीं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर ब्रेवर दे रखा है, ठीक है ना, तो ब्रेवर तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मोर, ब्रेवर के साथ मोर कैसे लगा दोगे? अब ब्रेवर इनफ यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, दो लोगों की, मतलब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात हो रही है, ये भी नहीं आएगा। बेटा हमें क्या करना है, हमें ब्रेव लगाना है पॉजिटिव डिग्री में और उसके साथ में मोर लगा के इसका प्रयोग करना है। इसमें ये चीज स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की आपस में तुलना होती है तो उस एडजेक्टिव को ER लगाकर कंपैरेटिव नहीं बनाना है, उसको पॉजिटिव ही रहने देना है। जैसे रिच का पॉजिटिव होता है, रिच का कंपैरेटिव होता है रिचर, तो यहां पर अगर मान के चलो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आपको रिचर शब्द का प्रयोग न करके क्या करना है, मोर रिच का प्रयोग करना है, मोर लगा के ही, क्योंकि यहां पर सिचुएशन हो रही है दो गुणों की आपस में तुलना हो रही है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर ना तो पहला वाला, अपन चाहते तो ब्रेवर भी लगा सकते थे, लेकिन ब्रेवर क्यों नहीं लगा रहे? ब्रेवर तब लगाते जब संतोष की तुलना किसी व्यक्ति से होती, लेकिन यहां हम, हाँ, कि अब यहां पर मोर ब्रेव का मतलब क्या है कि वो उसमें जितनी बुद्धिमानी है उतनी बुद्धिमानी से ज्यादा उसके अंदर बहादुरी का गुण है, मतलब बुद्धिमानी से ज्यादा बहादुरी का गुण ज्यादा मात्रा में है, ये इसका अर्थ निकलता है। इसलिए अपन यहां पर मोर ब्रेव का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, द इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ। अब यहां पर बेटा लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, अ लिटिल का कर सकते हैं, द लिटिल का, वेरी लिटिल का। अब देखो लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ये एक नेगेटिव सेंस में आएगा बेटा, क्या हो जाएगा इसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मेरी राइटिंग ऐसे ही आ रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में तो आ ही रहा है आपको। कुछ भी नहीं, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कम या कुछ, थोड़ा है ना, कम या कुछ, ये किसका होता है? लिटिल का होता है। द लिटिल का, द लिटिल का होता है जितना है सारा, जितना है सारा या सब कुछ, ठीक है ना, इस तरह से इसका अपन प्रयोग करते हैं। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना, वेरी लिटिल का मतलब बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो यहां पर सेंटेंस जो नजर आ रहा है ना, कि यहां पर क्या बन रहा है कि भाई पुलिस के पास में कतई भी इंफॉर्मेशन थी वो पर्याप्त नहीं थी, तो ये लिटिल वाला तो प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो अर्थ ही नहीं निकल रहा है कुछ भी, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कि निकल रहा है कि कुछ भी नहीं इसका अर्थ होता है, तो यहाँ पर तो वैसे ही है कि भाई पुलिस के पास में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पर्याप्त नहीं थी, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ निकल रहा है ना, वो निकल रहा है द लिटिल के साथ, कि द लिटिल इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ, कि पुलिस के पास में जितनी भी जानकारी थी वो सारी मिला के भी पर्याप्त नहीं थी। यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग होगा, न कि अ लिटिल और वेरी लिटिल का, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम, शी डिड नॉट मेक, हाँ, अब देखिए, सम मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन, एनी मिस्टेक, रादर मिस्टेक, ऑल मिस्टेक, है ना। ऑल का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? ऑल का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता, ऑल का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता कि ऑल का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन के साथ में, बहुवचन नाउन आना चाहिए। ऑल यहाँ पर क्या है कि बहुवचन है, तो मिस्टेक्स, यहाँ पर मिस्टेक अकेला सिंगुलर दे रखा है ना, इसलिए ऑल का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। तो रादर का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता, रादर का प्रयोग जनरली यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इसका एनी का। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सम और एनी की बात करते हैं। तो सम में क्या हो जाता है, सम मतलब थोड़ा, मतलब कुछ होता है, आप भी जानते हैं सम कुछ होता है, एनी का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सम का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डिड नॉट लग गया मतलब नॉट लग गया, मतलब ये सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है।
अगला वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में, आई आस्क्ड फॉर बनानाज बट ही डिडंट हैव। अब यहाँ पर वही सम और एनी एनी आ रहा है। तो देखिए पहले वाला जो सेंटेंस है, वाक्य, वो क्या कह रहा है कि मैंने कुछ केले उससे मांगे या मैंने कुछ केले के बारे में उससे बोला। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लगाएंगे सम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बट ही डिड नॉट हैव, यहाँ पर डिड नॉट हैव के बाद में ये फिल इन द ब्लैंक है जो इसमें दे नहीं रखा है, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। तो पहले वाले में आएगा सम का प्रयोग करेंगे हम पहले वाले में, और दूसरे वाले में हम प्रयोग करेंगे एनी का। किसका प्रयोग करेंगे हम? एनी का। तो देख लीजिए कोई सम और एनी वाला ऑप्शन है क्या? यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन है सम और एनी का। अब ये अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया कि अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। अगला वाला स्लाइड क्या कह रहा है? द फंक्शन वॉज अ कंप्लीट सक्सेस फॉर देम। देखिए यहाँ पर कंप्लीट शब्द का प्रयोग हो गया, तो बेटा यहाँ पर न तो मोस्ट का प्रयोग, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, वेरी, अब इसमें लगा के देखो आप, मोस्ट कंप्लीट सक्सेस, मोर कंप्लीट सक्सेस, वेरी कंप्लीट सक्सेस नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक बात हो रही है कि भाई जो फंक्शन था, जो कार्यक्रम था, जो आयोजन था, वो उनके लिए पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, तो है ना। तो यहाँ कंप्लीट शब्द के साथ में इन तीनों का ही प्रयोग नहीं होगा। किनका? इन तीनों का ही अपन प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसमें मान के चलिए आप कोई सा भी शब्द नहीं आएगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो वर्ड यहाँ पर आंसर है, कोई भी शब्द का प्रयोग अपन को नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 तो देखें यहाँ पर, कि ऑफ द ट्रू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। अब यहाँ पर कि दोनों में से एक ड्रामा आपको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। अब ऑल का जब प्रयोग करते हैं तो ऑल का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन के साथ में, लेकिन यहाँ पर ऑफ द ट्रू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट, तो जो ये सिचुएशन बन रही है, देखो ऑल ऑफ द ट्रू ड्रामास कैन बी फर्स्ट, ऑल का प्रयोग अपन जनरली दो वगैरह के लिए करते नहीं, तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। एक मिनट, तो हाँ, यहाँ पर एनी का प्रयोग देखो, एनी का प्रयोग कभी भी दो में से प्रत्येक के, दो में से एक के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ बात कितने की हो रही है? दो की बात हो रही है ना। तो दो में से, ये अगर यहाँ पे 3, 4, 5, 6 होता ना तो बेटा एनी का प्रयोग हो जाता। नन का प्रयोग होता है कि भाई नन ऑफ द ट्रू ड्रामास, नन क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल नन आ सकता था, अगर यहाँ पे संख्या 3 होती तो एनी और नन दोनों में से कोई भी आ सकता था, लेकिन नन का प्रयोग हम दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं के लिए करते हैं। यहाँ पे दो में से एक के लिए आएगा ईदर का प्रयोग, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बेटा? हम ईदर का प्रयोग करेंगे। ईदर एक प्रोनाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है। ईदर क्या है? एक प्रोनाउन भी है बेटा, और एक एडजेक्टिव भी है। अभी प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है? जब यहाँ पे ऑफ द के साथ में अगर तुरंत ईदर के तुरंत बाद यहाँ पर नाउन लग जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चलो ये तो फिर अपन जब भी कभी थ्योरी पढ़ेंगे तो बाकायदा चैप्टर में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखिए कि टू ड्रामास की बात हो रही है तो दो में से एक के लिए हम ईदर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दिस रूम इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जब प्रेफरेबल शब्द, प्रेफर, प्रेफरेबल, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग हो जाए, जैसे ये प्रेफर लिखा है, ठीक है ना, इसके बाद में प्रेफर है, जूनियर है, ठीक है ना, सीनियर है, ठीक है ना, एल्डर है, तो ये अपने आप में बेटा क्या कंपैरेटिव डिग्री होती हैं। ये क्या होते हैं? अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। तो इसमें कोई भी अपन को मोर, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें मोर प्रेफरेबल नहीं आएगा। प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री ही मानी जाती है, इसलिए ना तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री लगेगा ना वेरी लगेगा। यहाँ पर कोई सा भी शब्द नहीं आएगा, नो वर्ड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कोई सा भी शब्द नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हर बर्थडे इज द, अब यहाँ देखिए मोस्ट हैप्पीएस्ट, भाई उसका बर्थडे उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन होता है या है। तो अब यहाँ पर हैप्पीएस्ट तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ में मोस्ट लगाने की जरूरत क्या? IEST लगा तो दिया, ये EST लगा तो दिया अपन ने, EST लगा दिया, तो ये तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो इसके साथ मोस्ट नहीं लगेगा, है ना। मोर हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, किसी से तुलना थोड़ी कर रहे हैं। हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, और दूसरी बात वैसे भी कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा रखा है, तो फिर मोर लगाने की क्या जरूरत है।
ये भी नहीं होगा। इसमें आएगा हैप्पीएस्ट, हर बर्थडे इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर हर, उसका जो बर्थडे उसके ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन, सबसे खुशी वाला दिन होता है। हैप्पीएस्ट डे का प्रयोग होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर आएगा कि लेटर डे ऑफ द ईयर होगा, लेटेस्ट डे होगा कि लेटर होगा? अब देखो, आपको चारों अक्षर मतलब चारों जो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। लास्ट तो अंतिम होता है, लेटर का मतलब बाद में होता है। अब यहाँ पर ये जो लेटर आता है ये समय के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा? टाइम के लिए। एक लेटर हमारे पास नीचे भी है, ये किया जाता है ऑर्डर के लिए। ऑर्डर मतलब आदेश देना नहीं, क्रम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मैं क्रम की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये लेटर, दोनों लेटर का मतलब होता है बाद में, लेकिन एक आता है टाइम के लिए, एक आता है ऑर्डर के लिए। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। क्या होता है? नवीनतम। नवीनतम मतलब हाल ही का, अभी का। और यहाँ पर नवीनतम ये दिन का, ये साल का नवीनतम दिन है, ऐसा तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि अजीब ही लग रहा है ना, समझ में भी नहीं आ रहा। ये साल का अंतिम दिन है। कभी भी कोई फर्स्ट डे हो सकता है लेकिन नवीनतम दिन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा लास्ट का प्रयोग होगा। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, यहाँ पर लास्ट का प्रयोग होगा। इसके बाद देखते हैं, ऑफ द 10% विल अपीयर इन द कोर्ट, कि 10 लोगों में से कोई एक, यहाँ पर देखो, अब यहाँ 10 की बात हो रही है। अब यहाँ में से कोई एक या कोई एक भी नहीं, दोनों में से सिचुएशन में से अपन बात कर लेते हैं। ईदर का प्रयोग होता है दो के लिए। यहाँ पे तो 10 पर्सन्स हैं। कितने हैं यहाँ पर पर्सन? एक मिनट, यहाँ पे पर्सन्स कितने हैं? 10 हैं, मतलब 10 लोग हैं, है ना। 10 में से, अब 10 में से कोई भी नहीं आएगा कि कोई आएगा, ये देख लेते हैं। तो 10 पर्सन्स यहाँ पर दे रखा है, तो ईदर का प्रयोग तो दो के लिए होता है, तो ये तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये किसके लिए होता है बेटा? दो के लिए होता है। एनी का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है। नीदर का प्रयोग भी दो के लिए होता है। और बोथ अपने आप में दो का ही संकेत करता है, कि दो का मतलब ही होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द 10 पर्सन्स विल अपीयर इन द कोर्ट, कि 10 में से कोई एक व्यक्ति कोर्ट में आएगा या कोर्ट में प्रस्तुत होगा, प्रकट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। तो आपको ध्यान कर रखना है, ईदर, नीदर और बोथ तीनों दो संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एनी दो से ज्यादा पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। दिस सम इज डिफिकल्ट देन दैट। तो दिस सम, अब यहां पर क्या है कि दिस और दैट की कंपैरिजन हो रही है। कंपैरिजन हो रही है, इस सवाल की कंपैरिजन हो रही है किससे? इस सवाल की कंपैरिजन हो रही है उस सवाल से, ठीक है ना। देन दैट का मतलब उस सवाल से। तो यहाँ पर ये तो बेटा पॉजिटिव डिग्री है, तो ये पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तुलना हो रही है ना, तो ये पॉजिटिव डिग्री तो नहीं आ सकती ना यहाँ पर। ये यहाँ पर मोर डिफिकल्ट। अच्छा, मोस्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर बेटा सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं हो रही है। अच्छा, द मोस्ट, और फिर इसमें वैसे भी द नहीं लगा है, तो ये द लगना ज़रूरी है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर तुलना हो रही है, तो यहाँ हम बात करेंगे मोर की। दिस सम इज मोर डिफिकल्ट दैन दैट। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा बेटा हमको लॉजिक के साथ समझना पड़ता है, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। और जैसा कि हमने बोला कि हम बहुत जल्दी बाकायदा थ्योरी या चैप्टर के वीडियोस भी रिकॉर्ड करेंगे। बस थोड़ा सा हमें समय चाहिए अपने नोट्स और कंटेंट बनाने के लिए, और समय की नज़ाकत को देखते हुए प्रैक्टिस करना इस समय सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है अपने लिए, क्योंकि इसी से आपको सफलता मिलेगी आज की तारीख में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बबीताज ब्यूटी इज यूनिक। अब जब यूनिक शब्द का जब बेटा प्रयोग करते हैं ना अपन, तो यूनिक शब्द के साथ में क्या है? मोस्ट, मोर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ना मोस्ट आएगा, ना मोर आएगा, ना वेरी, क्योंकि अपने आप में वेरी यूनिक कोई शब्द नहीं होता। इसमें नो वर्ड का प्रयोग होगा, कोई सभी शब्द इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब यहाँ देखते हैं, देखो इसमें एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, कि यहाँ पर क्या है? सोनम इज जूनियर, सोनम इज जूनियर देन हर सिस्टर बाय 3 years। अब यहाँ पे टू, देन, फॉर, ऑफ। अब यहाँ पर जब तुलना करते हैं बेटा, तो ऑफ का प्रयोग तुलना करने के लिए कितनी बार करते हैं? फॉर का प्रयोग कितनी बार करते हैं? यहाँ पर हम देन और टू का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दोनों का प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? इन दोनों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखें, देन का प्रयोग सामान्य स्थिति में होता है, लेकिन जूनियर, सीनियर, एल्डर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है ना, इनके साथ में बेटा हमेशा क्या है? टू का प्रयोग करते हैं कभी भी
देन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो टू होगा, न कि देन होगा। ये ध्यान रखना, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ में अगर तुलना करनी है तो टू का प्रयोग होता है, न कि देन का प्रयोग होता है। एल्डर के साथ भी टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। अब ये क्वेश्चंस और आसान हो जाएंगे हमारे लिए। देखिए, सम और एनी में थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि सम का प्रयोग बेटा हम करते हैं, सम का प्रयोग हम कब करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब साधारण वाक्य में करते हैं। किस में करते हैं? साधारण वाक्य में। साधारण वाक्य में। एनी का प्रयोग बेटा हम करते हैं नेगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ही डज नॉट वांट, अब क्वेश्चन नंबर 1 को उठा लेते हैं जरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ही डज नॉट वांट कॉफी। अब चूंकि नॉट आ गया बेटा तो नेगेटिव हो गया ना, ये तो यहाँ पर लगेगा एनी। क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा देखा, सम और एनी, सम एनी, सम एनी का ही करना है। 10-5 क्वेश्चन होंगे, इसमें सम एनी का करना है। डिड यू सी, यहाँ पर बेटा ये इंट्रोगेटिव है। डिड आगे आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ गई, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये वाक्य कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। तो डिड यू सी एनी गर्ल देयर, क्या तुमने किसी लड़की को देखा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ही सॉ गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज, उसने कुछ लड़कियों को स्टेज पर डांस करते हुए देखा। तो यहाँ पर इसमें नॉट और एनी के मतलब प्रश्नवाचक और ये नकारात्मक सेंटेंस नहीं है, कौन सा है? साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे बेटा सम का प्रयोग हो जाएगा। कौन सा प्रयोग हो जाएगा? सम का प्रयोग हो जाएगा। ही सॉ सम गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, विल यू गिव मी। अब यहाँ पर देखो कि सुनने में, देखने में, बोलने में सम शुगर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो सम शुगर आप कहने में लगा देते हो क्योंकि ज़्यादातर हम सम का प्रयोग करते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन आना चाहिए यहाँ पर एनी शुगर। एनी का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी भी सिचुएशन में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। तो विल यू गिव मी, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब पर आगे लगा रहे हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसलिए एनी का प्रयोग करेंगे। देयर इज, हाँ अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो सेंटेंस है, देयर इज डेजर्ट कॉफी इन द किचन बट देयर इजंट एनी मिल्क। तो यहाँ पर बेटा आएगा सम का प्रयोग आएगा, देयर इज सम कॉफी, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है? साधारण वाक्य है, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, सकारात्मक है। बट देयर इजंट, अभी यहाँ पर दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? दूसरे वाले में एनी का प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजंट लिखा है, नॉट का प्रयोग हो रहा है, नकारात्मक वाक्य हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अशोक हैज सम बुक्स, क्योंकि ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य ना, सकारात्मक है, यहाँ पर इसको सकारात्मक बोलते हैं, बुक्स। बट रोहन हैजंट, यहाँ पे नॉट आ गया, तो नॉट आ गया तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्लीज गिव मी सम मोर राइस। देखो यहाँ पर नॉट या कोई प्रश्न नहीं बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या बोला था? सकारात्मक वाक्यों में या साधारण वाक्यों में सम का प्रयोग किया था। आई एम सॉरी देयर इजंट, नॉट आ गया तो नॉट के साथ में हम क्या लगाएंगे? एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यू हैव मोर बुक्स टू रीड, तो अब यहाँ पर ये वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो दिख नहीं रहा, तो यू हैव सम मोर बुक्स टू रीड, सम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो पुट सम शुगर इन माई टी, मेरी चाय में कुछ शक्कर डाल दो, है ना। अगर मान के चलो यहाँ पर विल का प्रयोग आगे हो जाता तो बेटा सम की जगह फिर क्या होता? एनी का प्रयोग होता। हैव यू गॉट, अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, मतलब ये सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव है। वैसे भी इंट्रोगेटिव शब्द ये इसका चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। तो हैव यू गॉट एनी ट्रबल, सम ट्रबल नहीं आएगा, क्या आएगा? एनी ट्रबल आएगा बेटा। अब यहाँ पर भी देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने करीबन 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन करे हैं, उससे आपको एक थोड़ा सा लॉजिकली एडजेक्टिव का काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि जैसे सम और एनी का प्रयोग हमने पढ़ा है, इधर नीदर का प्रयोग हमने पढ़ा है। तो बेटा क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चैप्टर
पढ़े बिना भी अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में भी अगर थोड़ा सा भी हमारे पास लॉजिक है, थोड़ा सा भी हम दिमाग का यूज़ करते हैं तो हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद मच और मैनी। ठीक है ना, तो मच और मैनी का प्रयोग कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें मेरे ख्याल से। मैंने देखे नहीं है, तो मच और मैनी का प्रयोग करना है। तो मैं आपको बता दूंगा मच और मैनी दोनों का अर्थ क्या होता है बेटा। दोनों का अर्थ होता है, मैनी मतलब कई सारा, मच मतलब भी बहुत सारा, बहुत मतलब ज़्यादा, है ना। मैनी मतलब कई, मच का मतलब भी कई, मतलब कि नहीं, ये क्या होता क्या है, मच का मतलब होता है ज़्यादा, और मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ होता है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, मैनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो जानते हैं ना आप सब लोग, नहीं जानते तो बता देते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं जरा, मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट, हाँ उन्होंने, मिस्टर प्रसाद ने बहुत सारा एक्सपीरियंस प्राप्त किया, गॉट यहाँ पे प्राप्त किया, तो यहाँ पे बेटा मच का प्रयोग होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस कोई काउंटेबल नाउन नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, गिन नहीं सकते ना, मेरे पास 4 एक्सपीरियंस है कि 6 एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं बोल सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए टाइम है तो हाउ मच टाइम आएगा ना, कि भाई तुम्हें कितना समय, समय को हम अनकाउंटेबल, मिनट सेकंड्स घंटे ये काउंटेबल हैं, लेकिन टाइम अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। ठीक है ना, सेकंड्स की बात कर रहे हैं तो बात अलग है कि भाई 4 सेकंड तो वो तो काउंटेबल हो गया। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम, कि उसको ये सवाल हल करने में कितना समय लगेगा। अब इसी में एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, वही टाइम को लेके, है ना, उससे अभी पता चल जाएगा दोनों में टाइम में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर डेज है बेटा, डेज तो काउंटेबल है ना, तो डेज के साथ में हम मच आएगा कि मैनी आएगा, यहाँ पे मैनी का प्रयोग करेंगे, है ना। बस आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल ध्यान रखना है। हाउ मैनी डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, वो इस काम को करने में कितने दिन लेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो वापस से टाइम्स आ गया, लेकिन यहाँ पर जो टाइम आया ये समय की बात न करके ये बात कर रहा है कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हम यहाँ पर करेंगे मैनी का प्रयोग। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू। अब यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि कितना समय लगेगा, यहाँ पर बात हो रही है कि तुम जू में, चिड़ियाघर कितनी बार गए हो, तो बार के लिए हम टाइम की जगह टाइम्स का प्रयोग करेंगे, मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है ना, तो कितनी बार के लिए हमने हाउ मैनी टाइम्स लगाया, ना कि हाउ मच टाइम्स लगाया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमको ध्यान देना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। अब वाटर है, वाटर कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मच का प्रयोग होगा, लेकिन मैनी का प्रयोग होगा। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हाउ मैनी वाटर इन देयर इन द बकेट, बाल्टी में कितनी संख्या में पानी है। पानी संख्या में कभी हो सकता है क्या, पानी कभी भी संख्या में नहीं हो सकता, मात्रा में हो सकता है, और मात्रा के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, संख्या के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नहीं 6। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द बॉयज डिड नॉट मेक एनी नॉइज, नॉइज जो शोर होता है बेटा, वो शोर, मैनी नॉइज तो नहीं हो सकता, मच नॉइज। क्या आएगा यहाँ पर, शोर को अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे ना पर। शोर को कैसे गिन सकते हो, एक शोर, दो शोर, कि मम्मी मम्मी मेरे, इसने क्या बोलते भैया ने 3 शोर मचाए, तो ऐसे नहीं बोल सकते अपन। तो यहाँ मच का प्रयोग होगा, मैनी का प्रयोग नहीं होगा। द बॉयज डिड नॉट मेक मच नॉइज। ठीक है ना। आई डोंट नो, अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, 7। आई डोंट नो हाउ मैनी मैन, मैन क्या है, काउंटेबल है ना, तो इसके लिए साथ में ये काउंटेबल नाउन है बेटा, कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में मैनी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे हैं, काउंटेबल के अनकाउंटेबल, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, है ना, तो इसको यहाँ पर भी मैनी का प्रयोग होगा। इनको गिन सकते हैं ना मिस्टी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। देयर इजंट मिल्क, मिल्क क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल है, ये है अनकाउंटेबल। क्या है ये, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ में आप ऐसे नहीं कर सकते, भाई बाल्टी में काफ़ी दूध है तो यहाँ मच का प्रयोग करना है, मैनी मत कर देना कि कई सारा है ना, कि बाल्टी में 4 दूध रखे हैं, कि बाल्टी में 10 दूध रखे हैं, इस तरह से हम इसका प्रयोग नहीं करते। संख्या नहीं हो सकती ना, इसकी मात्रा हो सकती, संख्या नहीं हो सकती अनकाउंटेबल नाउन की। देयर आर नॉट पीपल, पीपल कौन सा है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है ना। तो काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग करना है, यही तो सब पढ़ रहे हैं हम, मच और मैनी का प्रयोग में। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग करना है।
ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन कहाँ चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये इस टाइप से इसको मान लीजिए। अब यहाँ पे सम और एनी का प्रयोग होगा, मच और मैनी अभी भी आ रहे हैं, नहीं मच एक मिनट सम और ओके। देयर इज नॉट शुगर इन दिस पॉट, इस बर्तन में शुगर शक्कर नहीं है। नाउ बट देयर वॉज, एक मिनट, देयर इज नॉट, बेटा यहाँ पर एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक है जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे एनी, देयर इज नॉट एनी शुगर, है ना, बट देयर वॉज। अब ये देयर वॉज में यहाँ पर सम आ जाएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में हमने एनी का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। मच और मैनी, देयर इज नॉट मच वाटर, यहाँ पर मच वाटर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मच का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शंस आपके ये थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप का हो गया क्योंकि इसमें कई सारे हैं, तो एडजेक्टिव की ही मतलब प्रैक्टिस, लेकिन कई सारे आ रहे हैं, दो दो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। हाँ, पीपल की बात हो रही है बेटा, पीपल के साथ में मैनी आएगा कि मच आएगा, सब समझदार होना आप लोग तो, है ना। तो इसमें मैनी का प्रयोग होगा क्योंकि पीपल काउंटेबल नाउन है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है ना। आई हैव अ फ्यू और लिटिल फ्रेंड्स इन पटना। अब यहाँ पे लिटिल का मतलब ये मतलब है छोटे दोस्त हैं भाई मेरे, है ना, छोटे दोस्त नहीं, लिटिल बॉय की बात अलग है। लिटिल का मतलब होता है कम या थोड़े, ठीक है ना, और अ फ्यू का मतलब भी होता है कम थोड़े। तो फिर अंतर क्या है, इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मात्रा बताने के लिए किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, अ फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, दोनों का अर्थ होता है थोड़े या कम। तो मेरे पटना में कुछ दोस्त हैं, थोड़े दोस्त हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है बेटा, फ्रेंड्स तो काउंटेबल नाउन है ना, तो इसलिए यहाँ पर अ फ्यू का प्रयोग होगा, ना कि अ लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अ फ्यू, यहाँ पे अ फ्यू का प्रयोग होगा। अगला देखें, आई नो बंगाली एंड लेस हिंदी। बेटा अब यहाँ पर देखो, वो बंगाली जानता है और थोड़ी हिंदी जानता है, तो थोड़ी हिंदी के लिए बेटा यहाँ पर लेस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर करेंगे अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेस एक कंपैरेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है, लेस एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, एक कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पर हमें अ लिटिल का प्रयोग करना है, अ लिटिल। आई नो बंगाली, मैं बंगाली जानता हूँ और थोड़ी हिंदी जानता हूँ, तो यहाँ पर लेस की जगह लिटिल का प्रयोग होगा, न कि अकेले लिटिल का, ठीक है ना। क्योंकि अगर लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल का मतलब हो जाता है कतई भी नहीं, लिटिल अ लिटिल। मिस्टर यादव, ओके कहाँ गए मिस्टर यादव, देखते हैं जरा। मिस्टर यादव, मिस्टर यादव हैज़ चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड। अब यहाँ देखो दोनों सिचुएशन आ सकती है कि अगर लिटिल का प्रयोग करते हैं तो लिटिल का मतलब होता है कि मिस्टर यादव के इलेक्ट होने के, मतलब चुनाव जीतने के, इलेक्टेड होने के कतई भी चांस नहीं है, कतई भी कोई मौका नहीं है, और थोड़ा मौका है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, या लिटिल का मतलब नकारात्मक में निकलता है और लिटिल का मतलब सकारात्मक होता है, कि भाई थोड़े से चांसेस हैं अलिटिल और कतई भी चांसेस नहीं है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चांसेस लग रहे हैं तो फिर हम पॉजिटिव की बात करते हैं ना। तो हम यहाँ पर अलिटिल लगा रहे हैं, सॉरी। मिस्टर यादव हैज़ अ लिटिल चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड, उनके इलेक्ट होने के थोड़े से चांसेस हैं, ठीक है। फ्यू अ फ्यू काउंटेबल के साथ में प्रयोग होते हैं दोनों। फ्यू का मतलब है कतई नहीं, ठीक है ना, नकारात्मक में। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े या कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर विलेजेस इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज, मतलब क्या है कि बिहार के एक भी विलेज में, कतई विलेजेस में, कुछ भी विलेजेस में डिस्पेंसरीज नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ मतलब निकल रहा है कि बिहार के कुछ गाँव में डिस्पेंसरीज हैं, मतलब अस्पताल का जो छोटा रूप होता है, डिस्पेंसरीज जहाँ पे मरहम पट्टी वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर अ फ्यू का प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट है कि बिहार के कुछ गाँव में, न कि कतई गाँव में भी डिस्पेंसरीज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देयर आर सम मिल्क इन द ग्लास। ये बेटा, ये पहली बात तो ये आर एक्चुअली प्रिंट गलत हो गया है, देयर इज आना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। कैसा आता है बेटा, हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो सेंटेंस है ये साधारण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर एनी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एनी का प्रयोग किसके साथ होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। तो यहाँ पर सम का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, यहाँ देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, सम का प्रयोग होगा।
देखिए देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पर एनी का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस सकारात्मक या साधारण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हम सम का प्रयोग कर रहे हैं, एनी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो एनी का प्रयोग हो जाता। गेस्ट केम टू सी हिम दिस इवनिंग, कि इस इवनिंग को कई सारे गेस्ट उसको देखने आए, बट ही सॉ ओनली, एक मिनट, अच्छा, ये गेस्ट के पहले यहाँ पर एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक से, यहाँ पर ये ब्लैंक दे नहीं रखा है, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो सम गेस्ट, यहाँ पर सम का प्रयोग होगा बेटा शुरू में, यहाँ पर सम का प्रयोग होगा। सम गेस्ट, कुछ जो मेहमान हैं उसे देखने आए दिस इवनिंग, बट ही सॉ ओनली, एक मिनट, ही सॉ ओनली, नहीं, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ एनी का प्रयोग तो होगा नहीं। नहीं, एनी का प्रयोग तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था। हाँ, यहाँ पर दोनों जगह सम का ही प्रयोग होगा, ये एनी का प्रयोग ही गलत दे रखा है, यहाँ पे दोनों जगह सम आना चाहिए। नहीं, ये एनी और सम आ रहा है, बट ही डिडंट सी आएगा यहाँ पर, बट ही डिडंट सी। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, यहाँ क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, ही डिड नॉट, और ये सॉ की जगह ये फर्स्ट, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी, ओनली हट ही जाएगा, ओनली का तो प्रयोग, हाँ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही हो रहा है कि सम गेस्ट केम टू सी हिम, कि कुछ दोस्त उसको देखने आए थे, गेस्ट उसको देखने आए थे इस इवनिंग में। ये इवनिंग भी गलत कर रखा है, इवनिंग है ये, ठीक है ना, हाँ ओके, इवनिंग, एवरिंग लिख रखा है, इवनिंग। बट ही डिडंट सी एनी, लेकिन उसने किसी से को भी नहीं देखा, उसने किसी से भी मुलाकात नहीं की। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समटाइम्स शी पुट, यहाँ पे बेटा सॉल्ट की बात हो रही है, सॉल्ट का अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। नमक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, कि गिन सकते हैं नमक को, कि मुझे 4 नमक चाहिए, 4 नमक तो नहीं डालोगे सब्जी में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। समटाइम्स शी पुट लिटिल सॉल्ट इन माई वेजिटेबल, वो कई बार वो मेरी सब्जी में कतई भी नमक नहीं डालती है। यहाँ पर लिटिल का मतलब होता है कतई भी नहीं डालना, तो लिटिल का प्रयोग होगा। वैसे भी अपन को काउंटेबल अनकाउंटेबल मान के देखना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल, ओके। I had a lot of work to do this morning, but I couldn't do only, क्या, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो रहे हैं। ओके, सही है, कुछ नहीं है। ये अ लिटिल थोड़ा सा अलग अलग लिखना था, थोड़ा गैप नहीं दे पाए, अ लिटिल अलग इस टाइप से लिखा ही आएगा, अ लिटिल, गैप नहीं दे रखा। हाँ, तो आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू दिस मॉर्निंग, मुझे इस मॉर्निंग में बहुत सारे काम करने थे, बट आई कुड डू, लेकिन मैं कुछ काम ही कर पाया। तो कुछ के लिए अ लिटिल का यहाँ पर प्रयोग होगा, बाकायदा अ लिटिल का यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। विनय हैज बॉट 2 पेन्स, है ना, विनय ने 2 पेन खरीदे, एंड एवरी पेन इज ब्लैक, ईच पेन इज ब्लैक आएगा यहाँ पर, एवरी, क्योंकि 2 के लिए हमेशा ईच का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा के लिए भी करते हैं ईच का प्रयोग, लेकिन एवरी का प्रयोग तो 2 से ज़्यादा के लिए ही करते हैं, तो यहाँ पर एवरी पेन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। 2 ही पेन खरीदे ना इसलिए। यहाँ पर ओके, अ डॉग इज अ फेथफुली नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, क्योंकि ये नाउन दे रखा है, तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, और जो एल वाई लग जाए तो वो बन जाता है एडवर्ब। मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द हमने दे रखा है, या ब्यूटी दे रखा है। ये ब्यूटी क्या है बेटा, अपने आप में एक नाउन है, सुंदरता, इसका मतलब क्या होगा, सुंदरता। इसको अगर एडजेक्टिव बनाना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ब्यूटीफुल करना पड़ेगा, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें एल वाई लगा देंगे ना हम, ब्यूटीफुली करके, तो ये एक एडवर्ब हो जाएगा, है ना। एल वाई लगा के ज़्यादातर एडजेक्टिव्स एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर ब्यूटीफाई करते हैं आप, ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना, सुंदर बनाना, ये एक हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या है, नाउन से पहले बेटा एडवर्ब नहीं लगाना है, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव लगाना है। तो फेथफुल एक एडजेक्टिव है, फेथफुली एक एडवर्ब हो जाता है, तो ये एक एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फेथफुल आएगा, फेथफुली नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देयर वर ट्रीज ऑन, अब यहाँ पर साइड तो दो ही होती है ना भाई, कितनी होती हैं? तो ईदर साइड ऑफ द, ईदर साइड, ईदर का प्रयोग होगा यहाँ पर। देयर वर ट्रीज ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड, कि रोड के एक तरफ, यहाँ पर रोड के एक तरफ पेड़ थे। यहाँ पर एवरी साइड ऑफ क्यों नहीं बोलेंगे, कि एवरी का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है, दो के लिए नहीं करते हैं एवरी का प्रयोग, ठीक है। कहाँ चले गए? नहीं कुछ हुआ नहीं, वो एक्सरसाइज लग बंद कर दिया इसको। तो आज के लिए बेटा इतना ही, एक्सरसाइज काफ़ी है और काफ़ी सारी हमने एक्सरसाइज कर ली है। जो है बाकी एक्सरसाइज हैं वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, कल फिर एक बार आपके सामने एक नई चैप्टर की एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।